सबसे पहले आउटलाइन के लिए मैंने यूज किया है अप्सरा की 3H पेंसिल, और कलर में मैंने डॉम्स पेंसिल कलर का यूज किया है जो 24 शेड्स का होता है, जो आपको लगभग 100 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी शॉप पे। पेपर में मैंने हमेशा की तरह वही पंच पेपर शीट का यूज किया है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एक्सपेंसिव मटेरियल्स पर ध्यान ना दो, मतलब आपके पास जो भी मटेरियल्स है उसी से आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हमारे मटेरियल्स जो होते हैं वो कभी भी मैटर नहीं करता, हमारी प्रैक्टिस मैटर करती है। हम कितना प्रैक्टिस करते हैं उसी से हम अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं, अच्छी पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और हमेशा की तरह मैंने इसमें भी आई से ही पहले स्टार्ट किया है। आई से मैंने इसलिए पहले स्टार्ट किया है क्योंकि आउटलाइन के बाद हमारा आइज जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमारे पोर्ट्रेट में आइज अच्छी नहीं बनी होती है तो ड्राइंग फीकी लगती है। और हाँ, मैंने एक और चीज़ का यूज किया है जो है अप्सरा की वाइट पेंसिल, वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल। इसका यूज मैंने कहीं कहीं हाईलाइट करने के लिए किया है, जैसे हेयर में और जो इन्होंने नाक पर पहन रखा है उसमें। और पोर्ट्रेट ड्रा करते समय आप हमेशा ध्यान दें कि कहाँ पर शैडो है, कहाँ पर हाईलाइट है, नहीं तो हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं लगती। अगर हम कोशिश करते हैं कि सही से जहाँ पर हमारा डार्क एरिया हो, डार्क एरिया को अच्छे से कवर करें, और जहाँ पर वाइट हो उसे अच्छे से कलर करें, तभी हमारी ड्राइंग अच्छी बनती है, नहीं तो अच्छी नहीं लगती। और ब्लेंड करने के लिए मैंने डॉम्स पेंसिल कलर में ही स्किन कलर होता है उसी का यूज़ किया है। उसमें वाइट कलर भी होता है, वाइट कलर का मैं यूज़ कर सकता था लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया, क्योंकि उसके यूज करने के बाद वहाँ पर थोड़ा वाइट सा हो जाता है। और जल्द ही कुछ ही दिनों में मैं ट्यूटोरियल की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जो ट्यूटोरियल की वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास पहुँचती रहे और हम साथ मिलकर ड्राइंग सीखते रहें, सिखाते रहें।